हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। सो अगेन लेट्स डिस्कस टॉपिक टॉपिक्स जो आप लोग डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इस सेशन के अंदर हम लोग ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस के जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जो अलग अलग रिसर्च आती रहती है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो डेली सोर्सेस हैं अलग अलग, वहाँ से ये टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं, और ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल। तो देखो, पहला टॉपिक देखो, पास्ट अब्रप्ट नॉर्थ अटलांटिक ओवरटर्निंग हैव इम्पैक्टेड द क्लाइमेट सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब। ये स्टडी आपकी कहती है। अब देखो, ये डायग्राम आपका आया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अटलांटिक ओशियन है, दिस इज अटलांटिक ओशियन। और ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अटलांटिक ओशियन, ये आपका डेनमार्क है, ये डेविस स्ट्रेट है, दिस इज डेविस स्ट्रेट। ये आपकी यूरोपियन, ब्रिटेन और ये सब यूके का जो पार्ट है। ये नॉर्वेजियन सी है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, फ्रांस स्ट्रेट है, लैब्राडोर बेसिन है, इरविंगर बेसिन, आइसलैंड बेसिन है। ये अलग अलग एरियाज है, नॉर्थ अटलांटिक करेंट्स हैं। अब ये जितने भी एरिया, इफ़ यू कैन सी हियर, अगर आप इसको देखो तो जो पानी है इधर से आएगा, पानी ठंडा पानी आएगा, इधर से पानी जो रहेगा वो गर्म होगा कंपेरेटिवली। तो जनरली क्या है कि एक सर्टेन पैटर्न है पानी के मूवमेंट का, दैट इज बीइंग फॉलोड इन अटलांटिक ओशन। जैसे डिफरेंट यू हैव ओशनिक करंट्स, बहुत सारी जो है ओशनिक करंट्स जो हैं वो आपकी होती हैं, बहुत सारी ओशनिक करंट्स होती हैं। दीज ओशनिक करंट्स बेसिकली वर्क्स, और ये जो ओशनिक करंट्स हैं, यही ओशनिक करंट्स बेसिकली जैसे इधर से अगर मूव करेंगे तो इधर गर्म पानी को ठंडी जगह लेकर जाएंगे, ठंडे पानी को इधर लेकर आएंगे गर्म। तो एक तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यही जो ओशनिक करंट्स हैं, दीज ओशनिक करंट्स इफ़ यू टॉक अबाउट, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, बिकॉज यही ओशनिक करंट्स बाद में, जैसे अगर पानी गर्म है, जैसे छोटा सा एग्जांपल आप ले लो, एल नीनो वाला ही एग्जांपल अगर ले लो, तो पेरू करंट जो कि ठंडी करंट है और पैसिफिक ओशन रीजन में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एल नीनो जैसा इवेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये इतना बदलाव ला सकता है। तो कहा क्या गया, इट हैज़ बीन हाईलाइटेड कि पहले के समय जितने भी, मतलब पहले भी कई बार क्या हुआ कि इसमें जो बदलाव हुआ, पानी के जो नेचर है मूवमेंट में, गर्म ठंडा पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो चेंजेस आए, ये भी एक बड़ा फैक्टर क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना। ये जो पूरा है, इसे हम लाइक वी ऑल्सो कॉल इट एज अटलांटिक ओशियन करेंट्स भी हम कहते हैं, और पानी जो मूव कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक चीज़ कही गई है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट का नाम रखा गया है डांस गार्ड। इफ़ यू सी दिस इवेंट, उसको कहा गया डांस गार्ड ऑस्चेंगर इवेंट। तो ये क्या है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से आपका लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रिपीटेडली ऑकर्ड विद इन अ फ्यू डिकेड्स, मतलब अप टू 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया। ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल ये उस समय भी देखने को मिला, बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस जो अटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिला। जो पानी का सर्कुलेशन है दैट हैज़ बीन अफेक्टेड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मॉडल सिमुलेशन फाइंड द कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ बरहम सी। अब देखो, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली देखो, ऐसे टॉपिक्स हम कवर नहीं करते हैं। कोई भी चैनल चेक करोगे तो ये कंटेंट ऐसा कवर होता नहीं है, लेकिन हमें कवर करना है, हो ना हो, भले जितने भी लोग देखें। बट ये टॉपिक्स आज के समय में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ का नाम इसलिए मैंने जीईएस सीरीज़ रखी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस सीरीज़ है। ये सारे जितने भी एडवांस टॉपिक्स है सारे आपके कवर हो रहे हैं। तो मॉडल सिमुलेशंस फाइंड द कॉज ऑफ अनयूजुअली हाई टेम्परेचर। अब इसमें हमें जानना है बरहम सी के बारे में। तो बरहम सी बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे तो ये बाल्टिक सी है, ये लिथुआनिया, लैटविनिया, एस्टोनिया, रशिया, पोलैंड, और ये बाल्टिक सी। यहाँ एक छोटा सा ये जो रीजन है ये बरहम है, ये बरहम रीजन है, और यहीं पे ये एक आइलैंड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बरहम बेसिकली दानिश आइलैंड है, बाल्टिक सी में लोकेटेड है। एंड यहाँ पास में अगर फिर कंट्रीज भी आप देख सकते हो कि ये बरहम है, प्लस ये पोलैंड है, ये जर्मनी का रीजन है, लिथुआनिया का रीजन है। ठीक है, तो ये बाल्टिक रीजन है और ये बरहम रीजन है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे ये, गेराक है, कैट
गेटा है, डेनमार्क है, दिस इज़ डेनमार्क, इसी से रिलेटेड ये आइलैंड्स भी हैं सारे, जैसे ये कोपेनहेगन है, जीलैंड करके हमेशा बोलता है, और यहाँ में बोरहोम की बात करती हुई डेनमार्क को ही बिलोंग करता है। तो ये थोड़ा सा मैपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जो कि न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो डाउन टू अर्थ के अंदर ये पब्लिश हुई है न्यूज़, और ये इस एनिमल से रिलेटेड है, दिस इज़ लिंक्ड विद दिस एनिमल। तो ये पूरा अगर आप एनिमल देखोगे ना, इससे रिलेटेड है, और ये एनिमल है और इसके कुछ फीचर्स हमें जानना है। और बेसिकली मार्सुपियन, जैसे पिछली बार प्रीलिम्स में आया था, और एक और टर्म होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं दैट ये एकिडनास, ये जो एनिमल है इनको एकिडनास बोलता है, कॉल्ड एज एकिडनास, इसको नोट कर लेना, एकिडनास बोलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये हेजहॉग, ये भी एक प्रकार से, और एंट ईटर दोनों का मिक्सचर है। हेजहॉग भी ऐसे ही देखने में लगता है, बट इनसे ये कोई रिलेटेड नहीं है, ये याद रखना है। ये देखने में तो इनके जैसा है, बट इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न लोग इस तरीके से बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्पीसीज है शॉर्ट बीक एकिडना, जिसे हम ये इसका नाम दे रखा है, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, सारे पूरे के पूरे जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ये मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। दूसरा ये कहा गया कि ये क्या है, एंशियंट एग लेइंग मैमल है, एग लेइंग मैमल है जो कि एग ले करते हैं। फिर उसके बाद डेजर्ट टू स्नो, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, डेजर्ट से लेके स्नो तक। एंड हाइबरनेशन का मतलब कि ठंड के टाइम पे ये सो जाते हैं, जैसे स्नेक और ये सब होते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है दैट इज मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल्स। मोनोट्रीम एंड मार्सुपियल, दोनों में अंतर क्या है, जो मेन डिफरेंस है ये ध्यान रखना, जो मेन डिफरेंस है मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल्स में, कि मोनोट्रीम्स एग ले करते हैं, मार्सुपियल्स बर्थ देते हैं लाइव यंग वंस को, एंड फर्दर डेवलप्स इनसाइड अ पाउच ऑफ अ मदर्स बॉडी। फर्दर जो ये मदर बॉडी के अंदर ये आपका डेवलप होता है, मतलब बच्चा है, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कंगारू इज अ मार्सुपियल। और यहाँ पे ध्यान, तो मोनोट्रीम्स क्या है, मोनोट्रीम्स बेसिकली दे लेग एग, ये एग ले करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे डिफरेंस दे रखे हैं, जैसे मोनोट्रीम्स का मतलब होता है ले एग्स होते हैं। फिर मार्सुपियल्स बेसिकली रिफर्स टू मैमल दैट दे गिव बर्थ इनकम्प्लीट डेवलप्ड यंग, स्पेशली पाउच में देते हैं, जैसे कंगारू है पाउच में जन्म देते हैं। 5 स्पीसीज़ है आइडेंटिफाई इस समय तक की गई है, 334 ऐसी स्पीसीज है, ये एग ले करते हैं, ये बर्थ देते हैं अंडर डेवलप्ड यक को। प्लासेंटा नहीं होता इसमें, सिंपल प्लासेंटा होता है, मतलब जिससे बच्चा मदर से कनेक्टेड होता है उसे प्लासेंटा बोलते हैं। निपल्स नहीं होते, इनके निपल्स हैं। बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री तक बॉडी टेम्परेचर है। डू नॉट हैव टीथ, दे हैव मोर टीथ देन प्लासेंटल्स। तो ये थोड़े फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने आपको बताए हैं, डाउन टू अर्थ, और कई सारी जगह से ये टॉपिक मैंने पिक किए हैं। अभी रात को 2-3 बजे मॉर्निंग के अंदर मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर सो के, और फिर उसके बाद हम लोग हिंदू डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेशन को लाइक करें, कमेंट आप लोग ज़रूर से करें। अभी धीरे धीरे आप लोग ऐसा आलस आ जाएगा यार, कौन कमेंट करे, मॉर्निंग का टाइम है। कमेंट जरूर से करें, पार्टिसिपेशन एटलीस्ट सेशन आप कब अटेंड करते हैं जरूर से मेंशन करें। और भी कई चीज़ें मैं भी आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, जैसे NCERTs हैं, और भी कई किताबें हैं, जैसे पॉलिटी किताब है, और बहुत सारी किताबें हैं। ये सब चीज़ें भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी फिलहाल के लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, कहाँ आएगा ये सब डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये ध्यान रखना है। सौरभ पांडे UPSC चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और GES सीरीज़ है ये, ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे हम कवर कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।